हमारे बच्चे के साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे। और रही बात पूर्वी की ना, तो आप मत करवाइए उसकी पूजा, लेकिन हम अपने आशु के लिए पूजा करवाएंगे, और वो भी सगाई से पहले ही। बीना, तुम दूसरे पंडित जी का इंतजाम करो, अब जो भी होगा पूजा के बाद ही होगा। हद हो गई, आप फिर से वही बात कह रही हैं। मैं आपको मनप्रीत एक मिनट, देखिए आप लोग जैसा चाहते हैं वैसे ही होगा, हम पूजा करवाएंगे। सुनिए, बात पूजा की नहीं, बात हमारी बच्चे दीदी हमारी कुछ बोल रहे हैं। एक मिनट, मैं बोल रहा हूँ ना, देखिए छोटी सी बात है, छोटे में ही खत्म करते हैं इसको, हम पूजा करवा लेंगे। अब तो ठीक है ना? अरे ठीक रहे, इसीलिए तो बोल रहे थे कब से टंडन जी इन बातों को। खैर आप लोग मान गए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। दीदी अब आप भी गुस्सा छोड़िए, शांत हो जाइए। अरे चलो भाई, सगाई वाला कार्य है, क्या लेके बैठ गए आप लोग। चलो भाई, बिजली सबके लिए अच्छी सी चाय बना दे मनप्रीत। चल 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 चल। अरे आओ तुम लोग इधर, थोड़ा वो बाहर की सजावट वगैरह देखो सब। अरे राजी जी, आप क्यों अपना दिल दुखा रही है? ये सब चीजें होती रहती है शादी और सगाई में। आप बिल्कुल अपना मूड मत खराब कीजिए, आज सगाई है, खुश रहिए। मुझे ना आपसे कुछ जरूरी बात करनी, आइए ना अकेले, आइए प्लीज। दी, तुझे मुझे जितना मारना है ना मार ले, पर अब मैं बोलूंगी यार, इससे तो लाख गुना अच्छा है वो कार वाला जिसने इस स्कूटी का एक्सीडेंट किया। एनी डे, सही बोल रही है। एनी डे वो कार वाला ना इस आशुतोष से लाख गुना बेटर है। मतलब देख उसको, किसी भी एंगल से होने वाला दूल्हा लग रहा है। मैं आ रहा हूँ थोड़ा सा फ्रेशन अप होके, आप जूस पीजिए ठंडा। ओ गॉड पीयूष की चाल ही देख ले, तू बहुत गलत जगह फंस रही है। दी तू प्लीज अब उसके सामने कुछ मत बोलना प्लीज। मैं उसे कुछ बोलूं इस लायक भी नहीं है वो, तू खुद ही झेले से। पूर्वी, चल दिया। खुशी को कुछ परेशानी है क्या मुझसे? हाँ? नहीं नहीं कुछ नहीं है। नहीं पूर्वी, कुछ तो है। लग रहा है इसने ना किसी और को पसंद कर रखा है तुम्हारे लिए, ना? तभी तो जब से हम दोनों की शादी तय हुई है ये मुझसे जो है जलीकटी रहती है। नहीं तुम बोलो, इसने किसी और को पसंद कर रखा है कि तुम्हारे लिए? ऐसा है पूर्वी? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पक्का? आइए ना बीना जी, सॉरी ये थोड़ा समेट लूं मैं, आप बैठिए ना प्लीज। अरे कोई बात नहीं जी, क्यों परेशान हो रही है, अब तो घर ही की बात है। देखिए मैं जानती हूँ कि सब कुछ आप ही कर रही हैं और बहुत अच्छे से कर रही है। पता है बाहर लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं कि अरे सगाई में जब इतना कुछ करे तो शादी में पता नहीं क्या क्या देंगे। पर मैं क्या कह रही थी प्राची जी, अभी आज तो सगाई है, शादी में तो बहुत टाइम है, तो क्यों नहीं बिरादरी में और आपकी वाह वाह हो जाए और इस फंक्शन के 4 चांद लग जाए, लोग इस फंक्शन को सालों साल याद रखें। तो मैं क्या कह रही थी कि आप क्यों नहीं मेरे बेटे को ब्रांड न्यू स्कूटी दे दे। अरे आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं सबको यही कहूंगी कि आशु और पूर्वी साथ में थे, आशु और उसकी स्कूटी का एक्सीडेंट हो गया, तो जब पूर्वी ने आपको बताया तो आपने खुद सामने से आशु को एक ब्रांड न्यू स्कूटी दे दी। हाँ करें ऐसा, अच्छा रहेगा ना? अरे सोचिए पूरे मोहल्ले में आपकी बेटी की नाक ऊंची हो जाएगी, लोग यही सोचेंगे कि बहू मिले तो पूर्वी जैसी। कैसा रहेगा, करें ऐसा? मैं सबको जाकर बोल देती बाहर। हाँ? बीना जी दरअसल मेरे पास इतने पैसे नहीं है अभी तो। हैं? अरे क्या प्राची जी कुछ ही बोल रही हैं, इतने महंगे कंगन पहन रखे और कह रही हैं कि पैसे नहीं है। हाँ? अरे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रणवीर तुम क्या करो सुबह सुबह, हटो, खुशी उठ जाएगी, आ जाएगी, देख लेगी। नहीं अभी बस मुझे तुम्हें देखने दो और तुम मुझे देखो अच्छे से। सच में हमारी नई जिंदगी की पहली शुरुआत है, पहली सुबह है। ये सुबह हमारी जिंदगी में ना बहुत सारी खुशियां लाएगी। मैं तुम्हारे हमेशा ऐसे ही करीब रहना चाहता हूँ। ओके पर अभी जाने दो क्योंकि देर हो रही है, हटो। अरे देर फिर नहीं हो रही। अब हमारी जिंदगी में ना सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही हैं और खुशियों की शुरुआत हो चुकी है। रुको, क्या हुआ? तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। ये मेरा प्यार है तुम्हारे लिए, ये पहनो।
ये कंगन ना बहुत स्पेशल है। कभी भी जिंदगी में गलती से अगर मैं तुमसे दूर हो जाऊं ना, तो ये कंगन पहन लेना और ये सोचना कि मैंने खुद तुम्हारा हाथ थामा हुआ है और मैं तुम्हारे इतना करीब हूं। ठीक है? वादा करो मुझसे कभी दूर नहीं जाओगे, मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे, हमेशा हमेशा मेरे पास रहोगे। अभी तो तुम मुझे दूर कर रही थी, अब करीब रहने के लिए कह रही। ठीक है, मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, तुम्हारे हमेशा करीब रहूंगा, कभी तुमसे दूर नहीं होऊंगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी कभी नहीं। ये कंगन, ये खुशी और पूर्वी के पापा ने दिए थे, ये उनकी आखिरी निशानी। हाँ, वैसे कंगन है बहुत सुंदर, पर मैं क्या कह रही थी प्राची जी की, अरे पिता का तो फर्ज ही होता है ना कि अपनी बेटी के काम आए, तो आप इस कंगन को गिरवी रख दे और जब आपके पास पैसे आएंगे तो छुड़वा लेना। आप उसकी टेंशन मत लेना, मेरे पास एक सोनार है, मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ, रत्ती भर आपकी कंगन को नुकसान नहीं होगा। अरे मैं आपकी होने वाली समधन हूँ। अब इतनी समझदारी तो मुझे दिखानी होगी ना कि आपके पास उतने पैसे नहीं है कि आपकी होने वाले दामाद के लिए आप ब्रांड न्यू स्कूटी दे पाए। खैर कोई बात नहीं, पुराना ही ठीक हो जाए तो भी चलेगा। तो कंगन दे दीजिए। अरे परेशान मत हो प्राची जी, रत्ती भर नुकसान नहीं होगा आपके कंगन को। लाइए दीजिए, मैं दे देती हूँ सोनार को। मैं जरा बाहर देख कर आती हूँ। समझ में नहीं आ रहा है किस तरह के लोग हैं। अगर मैं उनके चश्मुद्दीन बेटी को कुछ बोल दूं तो उनको कैसे लगेगा? दिमाग खराब हो रहा है। कैसे बोलूं, किसको बोलूं, कहाँ से शुरुआत करूं, यही नहीं समझ में आ रहा है मुझे। अच्छा ठीक है, पर बताओ तो क्या हुआ? अरे वो वहाँ वो लोग पता है क्या सोच रहे हैं? अपनी पुलियों पर उसकी वो खड़खड़ स्कूटी है ना, उसके एक्सीडेंट का इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं, यहाँ तक तो मैंने सह लिया, लेकिन कुछ हद होती है ना हर चीज की। हाँ, अब उसकी किस्मत को कोस रहे। हाँ, मैं मानती हूँ कि तेरे जैसी किस्मत हर किसी की नहीं होती, लेकिन जो मन में आए बके जा रहे। पूर्वी अपशगुनी है, मनहूस है और पता नहीं क्या क्या क्या। मेरा तो दिमाग सटक में, सही में। अगर मेरे मुंह से कुछ निकल गया ना तो मुझे मत रोकना। लेकिन क्यों? अरे क्या क्यों? अरे वो लोग सोच रहे हैं कि वो पूर्वी की वजह से उसकी स्कूटी का एक्सीडेंट हो गया। बताओ, बेचारी पूर्वी, पता नहीं उसका क्या होगा अब। प्राची भाभी को अंदर लेकर गई थी ना, हाँ। और क्या कह रही थी उन्हें वो? हाँ, अरे स्कूटी की मरम्मत के पैसे मांग रही थी। हाँ, प्राची ने बोल दिया कि हमारे पास तो अभी इतने पैसे हैं नहीं। तो पता है उसने क्या किया? उसकी नजर प्राची की कंगन पे गई। अरे प्राची की कंगन ले रहे अभी वो। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है, मैं शांत नहीं होने। चल चल देखते चल। सुनिए, आपको पैसे चाहिए? सीरियसली? मुझे तो लग रहा था कि आपके घर में इनफ पैसे आ जाते कि किसी के सामने मांगने की जरूरत नहीं पड़ती हो। ये क्या बोल रहे जा रहे तुम? और तुम तो टीचर हो ना, पैसे नहीं कमाते? इतने भी पैसे नहीं है कि इमरजेंसी के वक्त काम आ सके। जो तुम्हारी माँ मेरी माँ के कंगनों को देख के बोल रही है कि तुम्हारी खटारा स्कूटी से ठीक करेंगी। माँ प्लीज, मैं बोल रही हूँ ना, अभी भी तुम्हारी माँ के हाथ में कंगन है, मेरी मम्मा के कंगन। एक यही आखिरी निशानी है तेरे पापा की मेरे पास। पियो का है? खुशी, पियो 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 पियो। तो सुन रही है ना ये सब? देख रही है ना क्या बोल रहे हैं ये लोग? तुझे सही लग रहा है? पियो, तू कहती थी कि तुझे शादी करती है, इससे करनी है क्योंकि ये लोग अच्छे लोग हैं।
सूरत से पहले सीरत देखनी, ये इनकी सीरत। तो पता सही लग रहा है तुझे ये सब? तुझे मनोज कह रहे उसके स्कूटी का एक्सीडेंट तेरी वजह से हुआ है, तेरी किस्मत बुरी है। और तुझे पता है ना मम्मा के लिए उन कंगनों की क्या वैल्यू है। आशुतोष जी, मेरे लिए ये सब। अरे पूर्वी वो सब नहीं, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। आप तो टीचर है ना, पढ़े लिखे, आने वाले कल की सोच रखते हैं, स्वाभिमानी है, इसलिए हमेशा आपके लिए दिल से इज्जत रखी। एक नॉर्मल लड़की की तरह नॉर्मल लाइफ जीना चाहिए। लेकिन ये सब, आशुतोष जी, अगर आपको पैसे चाहिए थे स्कूटी ठीक करवाने के लिए तो हम कमा लेते, जोड़ लेते, या फिर हम लोन ले लेते। लेकिन वो मेरी माँ से मांगे गए, वो भी इस तरह। ये कैसी शुरुआत है नए रिश्ते की? और एक मिनट, जो स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ उसमें मेरी गलती कहाँ थी? उसमें मैं जिम्मेदार कैसे हूँ, या फिर मेरी माँ? वो जिम्मेदार कैसे है? आंटी आप बड़ी है, मैं आपको बड़ी देखना चाहती हूँ। आप एक कंगन माँ को दे दीजिए, ये मेरे पापा की आखिरी निशानी है। और अगर इसके लिए आपको रिश्ता तोड़ना है तो हमें मंजूर है। कोई बात नहीं, नहीं हुआ रिश्ता, नहीं हुए दो परिवार एक, लेकिन मैं उसके लिए अपने पापा की निशानी अपनी माँ से दूर नहीं करूंगी। नहीं चाहिए मुझे ऐसा रिश्ता, ऐसी सगाई जो रिश्ता मेरे परिवार पे बोझ बन जाए, जिसमें मेरा परिवार दब जाए। शादी तो दो परिवारों में होती है ना, रिश्ता दो परिवारों में होता है, वो भी बराबर का। लेकिन जहां पर मेरी माँ की इच्छा का सम्मान नहीं होगा, वहां मैं रिश्ता नहीं करूंगी। पूर्वी देखो, ये जो कुछ भी हो, भाई सब क्या है? ऐसे करता है कोई? ऐसे मांगते हैं पैसे? आपका बेटा पैसे कमाता है ना, बोलिए, कमाता है ना? अरे आशु, मैंने सोचा कि स्कूटी अच्छा हो जाएगा। आपने कितना अच्छा सोचा, पर तब गलत हुआ ना, और जब गलत करोगी तो गलत होगा ही। आशु प्लीज, बस देखिए, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मेरी माँ ना बहुत प्यार करती है मुझसे, पूर्वी से, हम दोनों से ही, और शायद ना हम पे बोझ ना है खर्चे का, इसीलिए आपके ऊपर बोझ डाल दिया, जो कि बहुत ही गलत किया इन्होंने। इसलिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आई एम सॉरी। पूर्वी प्लीज, पूर्वी मेरी बात का यकीन करो, मैं बोल रहा हूँ ना। देखो, आगे से ऐसा बिल्कुल भी कभी भी नहीं होगा। बाहर चल, कोई मिलने आया है, कह रहा है बड़ा जरूरी काम है, चल आजा। अरे आंटी, हम कुछ बात कर रहे हैं ना, प्लीज एक मिनट दीजिए। देखो, चलिए आप आइए। चल पूर्वी। पूर्वी, यस, पूर्वी, हाँ जी मैं हूँ, बताइए। ये आपके लिए मैम। ये क्या बाइक? और मैम ये इसकी चाबी। एक सेकेंड, समधन जी, ये तो आपने मुझे बहुत ही बड़ा और अच्छा सरप्राइज दिया। लो, अंदर तो आप कह रहे थे कि आप हमें सब दे नहीं पाएंगे, और यहाँ देख आशु। नहीं आप गलत समझ रहे अरे नहीं, मैं आपको गलत क्यों समझूंगी, जबकि मुझे आपका ये स्टाइल बहुत पसंद आया। सच में बहुत ही सुंदर बाइक है ये। आप सुन तो लीजिए, ये मैंने। छोड़िए आप समधन जी। आशु, तू कितना किस्मत वाला है। सोच, अभी पूर्वी ने सगाई की अंगूठी भी नहीं पहनाई
और नई नई बाइक मिल गई तुझे। बीना जी मेरी बात सुनिए। मैं कब से वही कहने की कोशिश कर रही हूँ, ये बाइक मैंने नहीं खरीदी है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि रातों रात बाइक आ जाए। ये हमने नहीं किया। एक्सक्यूज मी, आई थिंक ये गलत एड्रेस पे आपने डिलीवरी दी है बाइक की। ये एड्रेस नहीं हो सकता, आप एक बार चेक कर लीजिए। नहीं मैम, एड्रेस तो बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली कल स्कूटी का एक्सीडेंट हो गया था ना, और मिस पूर्वी सर पर गुस्सा हो गई थी। तुम ना बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हो। हमारी स्कूटी भी टूट दी और तुम्हें पता है कितनी प्रॉब्लम हो रही है हमें अब। तो ये उन्हीं ने भेजी है। अरे वही तो, मेरी ही स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ था और इसलिए ना शायद ये बाइक भेजी होगी। हाँ चाबी दो, मैं चेक तो करूँ बाइक कैसी है कैसी नहीं है। हाँ जल्दी। एक्सक्यूज मी मैम, मैम ये आरवी सर ने बोला था कि आपसे बात करवा दूं। बहुत यार एक अरे सेल्फी लेते हैं ना, जल्दी आओ। लाओ मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे। जल्दी ये वाला सिंबल करेंगे, वी ची। तुमने जो भी किया उसके लिए बिग थैंक यू, लेकिन सीरियसली बाइक की जरूरत नहीं थी। मंदिर में जितना तुमने मुझे डांटा था उससे दादू भी नाराज हो गए। मुझे उन्होंने बोला था तुम्हें बाइक भेजने के लिए, इसीलिए मैंने भेजी। तो ऐसा मत सोचना ये मैंने तुम्हारे लिए किया है, ये मैंने अपने दादू के लिए किया। तुम पुलिस स्टेशन में हो क्या? मैं देखना चाहता था कि जिस आदमी को मैंने भेजा था वो सही पूर्वी तक पहुंचा कि नहीं, बट बहुत डिफिकल्ट है तुम्हारा एड्रेस ढूंढना। एनीवे, हैव अ गुड लाइफ। वैसे सगाई कर रही हो ना तुम? चलो, गुड लक। थैंक। ये पुलिस स्टेशन में क्यों था? चलो। कोई ऐसी बात की तो हमसे बोलते हैं आप। बच्चों से बात करके तो कोई मतलब ही नहीं है। आपको समझाना चाहिए ना। चल क्या रहा था? हाँ कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते। ओके बाय। बाहर क्या हो रहा है? क्या हुआ? कुछ नहीं, आप बाहर क्यों नहीं आए? अरे तेरी जीजू से बात करी थी। उनसे भी लड़ रहे थे आप? तो पागल है क्या? मैं क्यों लड़ूंगी उनसे? हम नहीं लड़ते। आप नहीं लड़ते? नहीं लड़ते, हम में कभी लड़ाई नहीं होती। उन्होंने बोला कि वो नहीं आ पाएंगे और मैंने बोला ठीक है, हम परफेक्ट कपल है, हम नहीं लड़ते। परफेक्ट कपल तो बड़े मामा बड़ी मामी भी है, फिर भी वो लड़ते हैं। क्या बातों में लग गई है? मैं जो पूछ रही हूँ वो बता ना, बाहर क्या हुआ? और वो जो कार वाला है ना, उसने बाइक लाई। ए दिया, हाँ। बाहर क्या हो रहा है? अरे वो करती रहेगी, जब कुछ बताएगी भी क्या हुआ। वो जो कार वाला है ना, उसने बाइक भेजी। कौन है? किसके बारे में बात कर रही है तू? कौन ये कार वाला? अरे जिसकी स्कूटी से कार टकराई थी। स्कूटी से कार टकराई थी? अरे बादाम खिलाया कर। हाँ, मेरा मतलब सॉरी, कार भी टकराई थी, स्कूटी भी टकराई थी, लेकिन जो कार वाला है ना, उसकी कार से आशुतोष की स्कूटी टकराई थी। वो कार वाला आशुतोष की स्कूटी आरवी की कार से टकराई। और ये मेरी रिंग, ये डब्बे से नीचे गिर गई। जब तक मैं आशुतोष की हेल्प कर रही थी, आरवी रिंग वापस देने आया और गलती से मेरी फिंगर में रिंग डाल दी। आरवी? कौन आरवी? कार वाला। हाँ। कितनी अच्छी फोटो है। अरे ये वाली देखो भाई, तो उससे भी अच्छी आई है। ये ले, पापा को दिखाता हूँ फोटो। ये देखो, ये आशु को बाइक मिली है, नई बाइक उसकी सगाई पर। मैं बता रही हूँ आशु, तुझे इससे अच्छा ससुराल मिल ही नहीं सकता। बात करेगा राज यहाँ पर। तो आशुतोष, अब खुश हो तुम? मतलब अब थोड़ी देर पहले तो तुम्हारी माँ इतनी बेइज्जती कर रही थी मेरी बहन की, इतना भला बुरा कहा उससे, और अब जैसे ही बाइक आ गई, खुशकिस्मत, वरना अपशगुनी। देखो ऐसी बात नहीं है। तुम चुप रहो, हम बात करते हैं। क्या कहा? खुशी नाम है ना तुम्हारा, तो हम सबकी खुशियों में क्यों आग लगा रही हो तुम? आग नहीं लगा रही हूँ मैं आपको आईना दिखा रही हूँ। ये जो आपके बदलते हुए रंग है ना, उसकी वजह बता रही हूँ। ये बता रही हूँ कि आपको पूर्वी से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ पैसों से। रिश्तों का ना सही, कम से कम उम्र का तो लिहाज कर लो। जो भी मुंह में आप पटर पटर बोले जा रही हो तुम, हाँ? ऐसी बेइज्जती करने के लिए हमें यहाँ बुलाया था समझन जी आपने, हाँ? मतलब लग तो ये रहा है कि हम लड़की वाले हैं और आप लड़के वाले।
हमें अपनी बेटी आपसे ब्याहनी है, मतलब हद होती है। नहीं, और आपको लग क्या रहा है कि मेरा बेटा आशु इससे शादी करने के लिए मरे जा रहा था क्या? लग तो यही रहा है कि हम मरे जा रहे हैं, लेकिन इनको किसी चीज की कुछ नहीं पड़ी है। ये इनकी बड़ी लड़की, हम जब से यहाँ आए ना, ये तब से हमारी बेइज्जतियां करी जा रही है। और दीदी ये छोटी ने कौन सी कसर छोड़ दी? सगाई हो रही थी, उससे सगाई तोड़ने की बात कर रही थी। आप लोगों को पता है ना, जब लड़की का रिश्ता टूटता है तो समाज में किस किस तरह की बातें होती है। समझ रही है ना आप इस बात को या नहीं? बीना जी, आप पहले तो थोड़ी आराम से बात कीजिए, और आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? ये बच्चे पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। मुझे अपने बच्चों पर, उनकी सोच पर पूरा भरोसा है। और आज जिस तरह से खुशी ने, अब पूर्वी ने रिएक्ट किया है ना, इनकी जगह कोई और लड़की होती तो वो भी ऐसे ही रिएक्ट करती। रिएक्ट करने की कोई बात ही नहीं है मम्मा। हम अभी के अभी सब खत्म कर देते। पियो, बहुत बर्दाश्त कर लिया, बोलते सब खत्म कर दे ये रिश्ता। और मैं भी देखती हूँ कि लोग क्या कहते हैं। लोगों का रियाज करेंगे, पर इतनी बड़ी कीमत पर नहीं। और कोई ना हमारी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकता, और मेरी बहन को तो मजबूर बिल्कुल भी नहीं कर सकता कोई, बिल्कुल नहीं करने खुशी, बस मैं बात कर रही हूँ। हम आपको जो भी बात करनी है ना, आप बाद में कर लेना, पर ऐसे लड़के से हम अपनी पियो की शादी बिल्कुल नहीं होने देंगे। पियो बोल दे नहीं करनी शादी, बोलना तो एक बार। ऐसे लड़के से थोड़ी ना करेगी। दीदी शांत हो जा, शांत हो जा। आशुतोष ने माफी मांग ली, और माँ ने कहा ना वो बात कर रही है तो What? Are you serious? ये माफी मांगना हुआ? क्यों? आंखें खोल, तू सब समझ रही है, सब देख रही है, फिर भी तू उससे शादी करना चाहती है। अभी भी तू उसके लिए हाँ बोल रही है। ठीक है, आप लोगों को ना जो करना है आप करो, मुझे नहीं अटेंड करनी है सगाई, क्योंकि मैं मानती नहीं। मैंने पहले भी तुझे कहा है कि आशुतोष तेरे लिए सही है, और आज भी कहूंगी और आगे भी कहती रहूंगी टिल द एंड, ये सही नहीं है। खुशी बात सुन। खुशी, देखा आपने अपनी बेटी को किस तरह से ज़बान लड़ा कर कही है सबसे? वो ये संस्कार है आपके?